हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। तो मेरे साथ है कामरान। राइट, दूसरा इनका साल था नीट में। ये कहीं ना कहीं पूरी 4 साल से तैयारियां आप कर ही रहे थे। राइट, आपने 11th में भी प्रैक्टिस की होगी, 12th में भी की होगी। तो एग्जाम हॉल में क्या इनसे मिस्टेक हुई है, क्या गलतियां हुई हैं, और किस चीज में इनको थोड़ा सा और लगता है कि हाँ मुझे इसमें अगर मैं कुछ ना कुछ इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकता जो था। आप लोग देख रहे हैं वो इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट राइट। सो ये सारी चीजें आज हम इनसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कामरान, राइट, 7 तारीख को एग्जाम हो चुका है। टेंशन फ्री हो भी? प्रेशर फील तो नहीं कर रहे हो किसी तरह का? यार, नीट का जो स्टूडेंट होता है ना, कहीं ना कहीं कुछ भी हो, फैमिली से प्रेशर हो या ना हो ये बात अलग है, लेकिन एक प्रेशर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है वो तो एक मेंटल प्रेशर रहता है हर इंसान। राइट। और उसके बाद अब कैसा फील हो रहा है? अब बहुत फ्री फील हो रहा है। चलो तो हम बात करते हैं यार कि जिस दिन एग्जाम था, एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में तुम्हें क्या लगता है? जब हम डिस्कस कर रहे थे तुमने बहुत सारी बातें बताई। एग्जाम हॉल में क्या हुआ था? और क्या हुआ ये था कि एग्जाम हॉल से एक दिन पहले जो रात थी उसमें मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि होता क्या था कि मैं रात को 5-6 बजे ही मेरा सोने का शेड्यूल था, तो मैं 5-6 बजे ही सुबह सोता था। पर अपन को उस दिन सोना था 10 से 11 बजे के बीच में। तो मैं चला गया, अपना काम करा। सुबह जो पढ़ते हैं अपन उससे एक दिन पहले, मतलब सैटरडे को अपन नॉर्मल पढ़ते हैं वैसा अपन ने पढ़ा, और हम रात को गए सोने 10-11 बजे। थोड़ा पहले वॉक पे चले गए पापा मम्मी के साथ, और टीचर से मिल लिया जो इंस्टीट्यूट के थे उनसे। इसके बाद हम सोने गए तो पता चला 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, नींद आ नहीं रही। और अगले दिन है आपका एग्ज़ाम, और आपको एग्ज़ाम से एक रात पहले नींद नहीं आ रही। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। अब क्या करें? पर हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि आपको उस दिन प्रेशर हो, उसकी वजह से आपको नींद ना आए रात को। पर क्या हुआ, मैंने मेडिटेट करा थोड़ी देर, अपने आप को रिलैक्स करा, पानी पिया, और मैं थोड़ी देर जाके लेट गया। फिर भी 2-3 घंटे की नींद ही हो पाई। फिर फाइनली तो वहां पर पहुंच गए। राइट, एग्जाम रास्ते में एग्जाम हॉल में गए। मेरे पापा को पहले से हमने टीचर से बता दिया था आप एक बार होकर आ चुके। तो पापा एक बार एग्जाम जो सेंटर था वो पहले से देखकर आ चुके थे। उस दिन क्या हुआ, वहां पर इतना ट्रैफिक था जिसका कोई हद नहीं थी। बहुत ट्रैफिक था, पर तब फॉर्चुनेटली हम लोग एग्जैक्ट 1 बजे तक वहां पर पहुंच गए थे। इसके बाद हम लोग अंदर गए, हमारी चेकिंग हुई, हम पे होलोग्राम लगाया। इसके बाद एग्जाम हॉल में हम बैठ गए 1:20 पे। सो मेरा अभी सवाल वही है, राइट, कि एग्जाम हॉल में तुम तो पहुंच गए। अब जो एग्जाम हॉल में हुआ, क्योंकि कितने सवाल थे और किस सवालों में दिक्कत आई? राइट, ओवरऑल क्या तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो तुमने सोचा था, एग्जैक्टली वही सारी चीजें हुई, या उसमें कुछ गलतियां, मिस्टेक या गुंजाइश जो तुम्हें लगता है कि यस ये ऑडियंस को बताएं तो ये थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ, हुआ ये था कि देखो, सबसे पहले मैंने नॉर्मली जो स्टूडेंट शुरू करता है वो बायो से करता है। बायो मैंने जैसे देखी, बायो बहुत इजी आई थी इस बार, जैसे आपको पता ही होगा, आप जिसने नीट का पेपर दिया होगा। बायो तो इजी थी। बायो करी मैंने, कम से आप मान के चलिए 30 मिनट्स के अंदर मैंने बायो पूरी खत्म करी। इसके बाद में गया केमिस्ट्री के ऊपर। 30 मिनट में बायो, जूलॉजी इंक्लूड? जी, मैंने 30 मिनट के अंदर बायो खत्म करी, क्योंकि बायो बहुत ईजी थी इसलिए। इसके बाद में गया अपने किसमें, केमिस्ट्री के अंदर। पता चला केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी, और थोड़ी टफ नहीं कह सकते अपन, थोड़ी ट्रिकी थी केमिस्ट्री एज कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर। तो केमिस्ट्री जब मैंने देखा उसके 5-10 क्वेश्चन कर, तो मुझे लगा कि ये तो ट्रिकी है, कुछ गड़बड़ है पेपर में, ये थोड़ा अपन से बन नहीं रहा। तो मैंने उसी वक्त अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए, केमिस्ट्री ना करते हुए, पहले मैंने फिर फिजिक्स पे चला गया मैं। फिर मैंने शुरू कर दी फिजिक्स करना। फिजिक्स नॉर्मल थी, जैसे पिछले साल की फिजिक्स आई थी उसके आसपास की लेवल की थी, ज़्यादा टफ नहीं थी फिजिक्स करी। फिजिक्स के अंदर क्या हुआ, मेरा तो पेपर करने की स्ट्रेटेजी थी वो 2 तरीके से थी। पहले मैं क्या करता था, जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है पहले मैं वो करता था। इसके बाद जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बन रहा, अपन उसको अगले टाइम के लिए छोड़ दो। फिर अपन जब अगली राउंड में करेंगे। कितने सवाल तुमने कर लिए और कितने अगले, एक अंदाजन लगभग पता? आप मान के चलिए 45 में से 25 के अप्रॉक्स सवाल मैंने फर्स्ट स्लॉट में कर लिया था। इसके बाद वो मैंने छोड़ दिया बात के लिए। फिर मैं जब मेरा फिजिक्स हो गई थी, 25 सवाल हो गए थे जो मुझे बन गए थे एक बार में, फिर मैं गया किसके ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। मैंने केमिस्ट्री करी। फिर इसके बाद में फिर से बायो करने गया। बायो में फिर मैंने 20-25 मिनट्स फिर से दिए। फिर मैंने बायो करने गया, मैंने उसके बाद बबलिंग करी। तो हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली मेरे बायो और केमिस्ट्री की थोड़ी सी बबलिंग, जो अपन बबल भरते हैं उसके अंदर प्रेशर की वजह से मुझसे थोड़े से बबल गलत भर गए। मतलब टाइमिंग एक इश्यू था? हाँ, टाइमिंग एक क्या था कि दिमाग सामने जो क्लॉक, हमारे जो
एग्ज़ाम हॉल में लगी हुई थी वो बिल्कुल ब्लैक कलर की दीवार थी, उस पर ब्लैक वॉच लगी हुई थी, तो उसको आप टाइम देख नहीं सकते थे, सामने घड़ी है पर आपको दिख ही नहीं रहा टाइम क्या हो रहा है। जब तक फोकस नहीं जब तक फोकस मत करो, मतलब आपको एक मिनट टाइम नहीं था कि हम वहाँ फोकस करें वहाँ फोकस करें या यहाँ करें। वो हुआ, उसके बाद हम घड़ी देखे 5 आपको कम से कम 1 मिनट लगता है घड़ी को देखने में टाइम क्या हो रहा है। आपने घड़ी करा, इसके बाद क्या हुआ, टाइम बढ़ता गया, तो उसके अकल में मुझसे थोड़ी सी बबलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। फिर मैं गया, मैंने जब बबल घर, मुझे थोड़ा टेंशन हुआ कि अरे यार ये क्या हो गया, पर मैंने उसका टेंशन ना लिया बिल्कुल। तो क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि भाई इस सवाल को इतने मिनट में करना है, या फिजिक्स हमें टोटल इतने मिनट में हाँ, क्योंकि क्या था कि मैंने पहले मॉक्स भी दिए थे, तो उसमें अंदर जो अपन को हमारे टीचर्स ने पूरा बता दिया था कि आपको इतना पे क्वेश्चन इतनी देर में करना है, ये सब्जेक्ट इतनी देर में करना है, ऐसे करके। सो एग्जैक्टली जब तुमने सवाल किए, राइट, मान लीजिए कोई सवाल 5 मिनट का था या 2 मिनट का था, तो एग्जैक्टली जो तुम सवाल करते थे, प्रैक्टिस में भी करते होगे, वही तुम्हें टाइम लगा एग्जाम हॉल में? हाँ, एग्ज़ाम हॉल में क्या था, थोड़ा प्रेशर था, तो मुझे नॉर्मली तो नहीं होता था वो प्रेशर, पर पता नहीं क्यों एग्ज़ाम हॉल के अंदर थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था पेपर को सॉल्व करने में। तो फिजिक्स मुझे नॉर्मली कोचिंग में 1.5 घंटे के अंदर हो जाती थी। या एक सवाल का एग्जांपल दो। एक सवाल में जैसे कि मुझे 2 मिनट मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा सवाल है तो 2 मिनट, पर यहाँ पर मुझसे गलती से मेरा घड़ी पे ध्यान नहीं गया, उसकी वजह से कुछ सवालों में मैंने 5 से 6 मिनट भी वेस्ट करे अपने। वो मुझे करना ही चाहिए था, उनको छोड़ देना चाहिए था, पर मैंने तो टाइम मैनेजमेंट एक हल्का सा उसमें की है एक आपको, अगर तो क्या तुम्हें लगता है इसमें क्या कर सकते हो? टाइम मैनेजमेंट को कैसे बखूबी तुम बखूबी अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट को अगर अच्छा करना है तो उसको नीट से पहले मॉक्स बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। हर रोज़ आपको नीट से जो 30 डेज पहले जो होता है आपको मॉक्स देना शुरू करना पड़ेगा, और हर रोज़ मॉक करेंगे तब जाके आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्ट एग्जाम के वजह से होगा। और कुछ स्टोरी जो तुम शेयर करना चाहते हो कि यार एग्जैक्टली अगर इस चीज़ में मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव अब नेक्स्ट ईयर करूंगा, या मान लीजिए अभी हो गया हो आपका XYZ जो भी मार्क्स आ रहे हैं, राइट? सो जाहिर सी बात है आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पर मेरे 700 नंबर आना है या 650 आना है। अब मान लीजिए 650 नहीं आ रहे, राइट? सो क्या ऐसी चीज़ है अगर मैं ये करता तो वो अचीव कर लेता जो तुमने सोचा था? अपन ये सोच सकते हैं कि अपन अगर बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी इक्वली ध्यान दें। लोग क्या करते हैं, बायो वाले बच्चे ज़्यादातर बायो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर अपन को केमिस्ट्री को भी होता क्या है, इंसान बायो पढ़ता है और फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री बीच में रह जाती है। केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता है ये बायो के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, पूरे टाइम केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, या जिनको डर लगता है, डर की वजह से फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, और बच जाती है बीच में केमिस्ट्री। तो इस बार उन्होंने यही करा। पिछले साल क्या करा था, पिछले साल के पेपर के अंदर अपना बायो मुश्किल थी और केमिस्ट्री मीडियम थी, पर फिजिक्स उन्होंने ईजी देती थी। इस बार क्या करा, बायो ईजी कर दी, फिजिक्स सम टाइम लगता भी है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कई बार जो स्टूडेंट ने पढ़ा होता है, कई लोगों को फिजिक्स बड़ी इजी लगती है। तो जब तुम 10 लोगों से पूछते हैं ना, तो 2 बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको आपको टफ लगी है ना, उनको ना बड़ी इजी लगी होगी। तो ये स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल एक आपसे बबलिंग में कंक्लूड हम करते हैं, बबलिंग में एक दिक्कत हुई, और दूसरा जो आप बता रहे हैं टाइम मैनेजमेंट में, कि आपको जो एक सवाल घर पे अगर आप कर रहे थे वही सवाल को, तो 1-2 मिनट लग रहे थे, लेकिन वहां 5-6 मिनट लग गए, क्योंकि दिमाग में आपका चल रहा होगा कि भाई ये 2 मिनट में करना है, 2 मिनट में करना है, बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग, राइट, वहां पर हुआ। तो चलो, ये सारी चीजें तो आपकी स्टोरी रही, राइट, और आई होप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने बताया कि कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन से तो आपको कम आएगा, बट बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जरूरी नहीं है 700 ही आए, 650 ही आए, राइट? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं 600 पे भी, 550 पे भी। उन तमाम चीज़ों पे हम बताते हैं कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये सारी चीज़ें, और वही चीज़ हम बताते भी रहेंगे। तो बने रहना है हमारे साथ, देखते रहना है, और कुछ कमेंट करना है। तो हम कामरान की भी जनरी, क्योंकि अब तो फ्री हो गए तो टाइम से मिलेगा जी तो इनकी जनरी भी बताते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share